क्या होगा जब आपको टीचर्स की जगह रोबोट पढ़ाएंगे, और क्या होगा जब आपके पास कोई किताबें ना रहें, आप हर चीज सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में और अपने घर में ही पढ़ें। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप इस कोरोना पेंडेमिक में देख पा रहे हैं कि आप सभी को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक उसी प्रकार से क्या हो अगर ये चीज परमानेंट हो जाए, यानी आज से 100 साल बाद का आप सोच कर देखो फ्यूचर में, जहां आपको टीचर्स नहीं रोबोट्स पढ़ाएंगे, मैकेनिकल रोबोट जिन्हें मैकेनिकल टीचर कहा जाएगा। आपके पास किताबें नहीं होंगी, उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ होगा और वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो इसी के ऊपर आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 9 का इंग्लिश का बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये स्टोरी कुछ इसी बात पे, इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जो कि है प्लेस्ड इन द ईयर 2157। जी हाँ, सन 2157 में कहानी ये गढ़ी गई है। तो उसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ही कीजिएगा। जी हाँ स्टूडेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए इस तरह के और भी कंटेंट लाने के लिए, और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें इस चैनल की एसएसटी और इंग्लिश की। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, जिससे आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं द फन दे हैड की। जी हाँ, आपके क्लास 9 की जो बुक है बीहाइव, उसका पहला चैप्टर है द फन दे हैड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक साइफाई यानी कि साइंस फिक्शन की स्टोरी है। अब साइफाई क्या होता है, साइंस फिक्शन क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखिए, द फन दे हैड एक ऐसी स्टोरी है जिसे लिखा है आइजैक असिमोव ने। आइजैक असिमोव का नाम शायद आपने भी सुना हो, आपने सभी ने रोबोट मूवी देखी होगी जिसमें गाने में नाम आता है आइजैक असिमोव की बुद्धि है रोबो, ऐसा कुछ सॉन्ग चलता है तो उसमें होता है। ठीक है, मैं अच्छा गाता नहीं हूं, गा नहीं सकता, आप लोग भाग जाएंगे वरना, इसलिए आप गाना मत सुनिए, खुद जाके सुनिएगा। तो ये वही आइजैक असिमोव है जिन्होंने बुक लिखी है, साइंस फिक्शन की बुक लिखी है जिसमें एक कहानी है द फन दे हैड। जी हाँ, मैं आइजैक असिमोव के बारे में बता दूं, ये आदमी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट साइंस फिक्शन में। तो ये बहुत ही साइंस फिक्शन क्या होता है, फिक्शन में सोच से गढ़ी गई कहानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और साइंस मतलब टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हैं। तो जो भी आप मूवीज देखते हैं सुपर हीरोज वाली, मशीनों वाली, स्पेस वाली, तो वो सब कुछ क्या है, साइफाई है, साइफाई मूवीज कहते हैं उन्हें। तो ये कहानी के बारे साइफाई कहानी होने वाली है, पूरी साइफाई स्टोरी होगी जिसे हम पढ़ने वाले हैं। और ये कहानी कहां लिखी है पता है आपको, कहां प्लेस्ड है? ये ईयर 2157 में प्लेस्ड है भाई, यानी आज 2021 चल रहा है और 2157 यानी 130 साल से भी ज्यादा समय बाद की स्टोरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको मैं स्टोरी का प्लॉट, स्टोरी के कैरेक्टर्स और ऑथर के बारे में, साथ ही साथ चैप्टर की समरी भी सब कुछ बता दूंगा। और इस वीडियो लेक्चर के साथ एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे इस चैप्टर के। जी हाँ, टोटल 30 एमसीक्यू इस चैप्टर के, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। जी हाँ, आपकी 9 क्लास की जो बोर्ड एग्जाम होगी आपके स्कूल में, बहुत ही हेल्प करेगी। चाहे आप सीबीएसई, एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड में जहां एनसीईआरटी की बुक है, द फन दे हैड वाली बुक होगी, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम बात करते हैं द फन दे हैड चैप्टर की। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के राइटर की, ऑथर जो हमारे हैं वो है भाई आइजैक असिमोव। ठीक, ये तो क्लियर है सबको कि इसके ऑथर कौन है। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे, इसके ऑथर, फिर कैरेक्टर्स, फिर प्लॉट, फिर समरी। ठीक है, ये सब बातें करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, इस चैप्टर को लिखा किसने है? आइजैक असिमोव ने लिखा है। किसने लिखा है? आइजैक असिमोव। ठीक, अभी आइजैक असिमोव कौन है भाई? इस चैप्टर के जो ऑथर है आइजैक असिमोव, ये 1920 से 1922 तक, 1992 तक रहे। ठीक है, 1920 से 1992, 1920 से 1992 तक रहे हैं। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन बता दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक, अब चलिए इनके बारे में जान लेते कि ये व्यक्ति है कौन। तो पहले तो भाई ये अमेरिकन राइटर है। ठीक है, अमेरिका को बिलोंग करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन राइटर है और प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। प्रोफेसर है मतलब कॉलेज में पढ़े हुए भाई, अच्छे से डिग्री लिया होगी, पीएचडी वगैरह की इन्होंने। प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एक बोस्टन यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये जो बोस्टन यूनिवर्सिटी है, साइंस वाली यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में ये पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर है, टीचर है ये भी वहां पर। ठीक है, और नोन फॉर किससे जाने जाते हैं भाई? तो नोन फॉर साइंस फिक्शन, है ना, ये साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, यानी साइंटिफिक स्टोरी जो फ्यूचर में लिखी गई होगी, ऐसी नॉवेल्स, बड़ी बुक्स, कहानियां, उसी के लिए जाने जाते हैं। ऐसी कहानियों में इन्हें इंटरेस्ट है, वैसी कहानियां लिखते हैं। ठीक है, आप सभी ने साइंस साइफाई मूवीज तो देखी होगी, आप सभी ने साइंस वाली मूवीज तो आई एम श्योर देखी होगी, तो वैसी ही कहानियां कुछ लिखते हैं। ठीक है, इनकी ही कई सारी बुक्स पर ना बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज बेस्ड है। इन्होंने जो बुक लिखी है ना, उनके ऊपर कई सारी कहानियां बेस्ड है। ठीक, तो नोन फॉर साइंस फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस। ठीक है, साइंस के लिए जाने जाते हैं, उसी इनकी कहानी हर बार उसी पे रहती है आधारित, और कुछ रिसर्च भी करते हैं साइंस में ही है। ठीक है,
साइंटिफिक अप्रोच इन स्टोरीज। इनके हर स्टोरी में आपको साइंटिफिक अप्रोच दिखेगी, मतलब इनकी जो सोच होगी, यानी जो भी बात, जो भी कहानी लगे ना, इनकी जो भी कहानी रहेगी उनकी पुस्तक में, बुक में, वो साइंटिफिक ही होगी, उसमें कहीं ना कहीं साइंस जुड़ा ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की किसकी, ऑथर की, ऑथर आइजैक असिमोव। फिर ये 1920 से 1992 तक रहे हैं। कौन है भाई, तो ये अमेरिका के प्रोफेसर, अमेरिका में रहते हैं भाई, अमेरिकन राइटर है और बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री के, ये मैंने आपको बता दिया। और भाई ये पॉपुलर है बहुत साइंस लिखने में, साइंस फिक्शन और साइंस लिखने में, और इनकी स्टोरीज में साइंटिफिक अप्रोच दिखाई देती है। तो ये तो बात होगी पूरा ऑथर के बारे में। ऑथर के बारे में कुछ भी पूछ दिया तो मैंने A to Z सब कुछ बता दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी कहानी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उस कहानी में जान डाल देते हैं, उस कहानी के मेन पात्र होते हैं, उनके ही चारों ओर स्टोरी रिवॉल्व होती है। ठीक है, जैसे हीरो में, मूवीज में हीरो हीरोइन जो होते हैं, विलन होते हैं, इन्हीं की चारों ओर स्टोरीज पूरी घूमती है। तो उसी प्रकार से इस कहानी के भी द फन दे हैड जो कहानी है, इसके मेन कैरेक्टर्स कौन है, तो उनके इस मेन कैरेक्टर्स की बात हम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की। इसमें सबसे पहली मेन कैरेक्टर वो है मार्गी। नाम याद रखिएगा, मार्गी फीमेल है, 11 साल की एक लड़की है, छोटी लड़की है। ठीक है, मार्गी 11 ईयर ओल्ड गर्ल, और उसका पड़ोसी है टॉमी 13 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, मार्गी लड़की है, 11 साल की लड़की है, और उसका ही पड़ोसी है कौन, टॉमी, जो 13 साल का लड़का है। ठीक है, वो थोड़ा सा उससे 2 साल बड़ा है। ठीक है, टॉमी इज एल्डर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मार्गी की मम्मी है, जिनका नाम है मिसेज जोन्स। ठीक है, वो मार्गी की मॉम है मिसेज जोन्स। 3 कैरेक्टर हो गए। एक और कैरेक्टर है, ग्रैंडफादर भी है मार्गी के। ठीक है, तो वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उनका, बस एक बार नाम आता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। मार्गी 11 साल की एक लड़की है। यहां से एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि भाई हु वाज मार्गी, हाउ ओल्ड वाज मार्गी। ठीक है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मार्गी वाज अ 11 ईयर ओल्ड गर्ल, 11 साल की एक लड़की थी मार्गी। ठीक, मार्गी का पड़ोसी नेबर कौन है भाई, टॉमी। कितने साल का है, 13 साल का है, 13 साल का लड़का है, उसके ही क्लास में, उसके मतलब क्लास में तो नहीं, मतलब साथ में पढ़ते हैं, वो लोग खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, और मिसेस जोन्स मार्गी की मम्मी है। ठीक है, दिस इज द मॉम ऑफ मार्गी। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स है यहाँ पर। और मैंने ग्रैंडफादर की भी बात की, ग्रैंडफादर जो है मार्गी के ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो उनका वो नाम लेती है मार्गी, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये होगा भाई मेन कैरेक्टर्स। 3 मेन कैरेक्टर्स है, मार्गी 11 साल की लड़की, टॉमी जो उसका नेबर है 13 साल का लड़का, और मिसेस जोन्स जो कौन है, मार्गी की मॉम है। तो ये 3 कैरेक्टर्स का भाई ध्यान में रखना बिल्कुल अच्छे से, पूरा याद करके रख लीजिए। तो ये मैंने ऑथर की बात कर ली, मैंने कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब चलिए स्टोरी के प्लॉट की तरफ जाते हैं भाई, कि कहानी किसके चारों ओर लिखी गई है, कहानी है क्या, एक्चुअली टॉपिक क्या है कहानी का। स्टोरी जो है बेस्ड इन फ्यूचर में, भाई फ्यूचर में बेस्ड है, यानी भविष्य की बात है ना, एक समय की बात है, फ्यूचर में ऐसा होगा, कुछ ऐसी कहानी है। और वो भी कब, 1-2 साल की बात की नहीं भाई, सीधा सीधा 150 साल की बात हो रही है यहाँ पर, 2157। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं ये स्टोरी जो ना 90s में लिखी गई थी, यानी 19th यानी 20th सेंचुरी में, आज से और 100 साल पीछे समझ लो आप, 50-60 साल और पीछे लिखी गई थी, यानी उस समय उन्होंने इसका सोच लिया था। आज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे कई साल पहले लिख भी ली गई थी। तो स्टोरी इज बेस्ड इन फ्यूचर ईयर 2157, वेयर वैल्यू ऑफ बुक्स, फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस स्कूल इज प्रिस्क्राइब्ड। यानी फ्यूचर में जब बुक्स नहीं होंगी, फ्यूचर में जब स्कूल नहीं होगा, फिजिकल टीचर नहीं होगा, मैकेनिकल टीचर होगा, दैट मीन्स यानी जैसे कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं इस वक्त, यहां तो शुक्र मानो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑनलाइन, है ना, मैं एक टीचर हूं, ह्यूमन हूं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि रोबोट्स पढ़ाएंगे, रोबोट ही टीचर होंगे, रोबोट के अंदर सारा सिलेबस फिट कर दिया जाएगा, रोबोट आएगा और बच्चों के सामने फटाफट सिलेबस बोलेगा, समझाएगा, बच्चे उसको सुनेंगे चुपचाप, है ना, ऑनलाइन में। तो यही चीज होने वाला है, जैसा आप फिलहाल इस वक्त कर रहे हो, आप कोरोना टाइम पेंडेमिक में जो आप कर रहे हो ना, वही चीज जो होने वाला है वो फ्यूचर में होगा। तो कैसा होगा वो बता रहे हैं। और भी आपके पास बुक्स है, बुक्स की वैल्यू है, आप सभी लोग फिर से स्कूल रिटर्न करोगे, जैसे पेंडेमिक जाएगा, हमेशा तो नहीं चलने वाला, लेकिन यहां पर दिखा रहे हैं कि कोई स्कूल नाम की चीज होती ही नहीं है। बच्चों ने फिजिकल क्लासरूम ये सब सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, और किताबें तो इनके लिए भाई एंटीक है, मतलब किताब देख ली तो भाई क्या खजाना देख लिया। जैसे हम लोग वो 1 आना 2 आना 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के संभाल के रखते हैं, वैसे ही लोग किताब म्यूजियम में सजा के रखते हैं। भाई किताब तो देखी नहीं इन्हें, क्योंकि आजकल हर चीज पीडीएफ फॉर्म में, और मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में, एसडी कार्ड में, मोबाइल में सब कुछ सेव रहता है भाई, कंप्यूटर लैपटॉप में। तो बुक्स तो छोड़ ही दो, बुक्स का नामो निशान उन्होंने नहीं सुना। और एक बार ना मार्गी को बुक मिलती है, एक्चुअली बुक मिलती है टॉमी को, और टॉमी मार्गी को देता है। तो भाई मार्गी बोलती है, पढ़ती है कि अरे आज तो टॉमी को बुक मिली है, बुक तो बड़ी अजीब दिख रही है, बुक में अक्षर हैं, अक्षर मूव भी नहीं करते, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करते हैं, हम लोग वर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है,
लेकिन बुक में जो अक्षर लिखे हिलते भी नहीं है, एक बार लिख दिया छप गया तो परमानेंट हो गया। तो इसी प्रकार की चीजें तो बहुत हैरानी होती है मार्गी और टॉमी को, और यही बात पे पूरी की पूरी कहानी जो है बेस्ड है। तो यहां पर मैंने आपके सामने ऑथर, कैरेक्टर्स और प्लॉट का डिस्कशन कर दिया। तो चलो अब जान लेते हैं, थोड़ा सा इस कहानी की पूरी समरी जान लेते हैं। शॉर्ट में मैं आपको समरी समझा देता हूं कि इस पूरी कहानी में क्या बताया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस चैप्टर के समरी की, तो चलिए जान लेते हैं कि इस समरी में क्या क्या दिया गया है। इसकी क्या शॉर्ट समरी होगी, पूरी स्टोरी को मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूं, जिसको आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दो लड़के हैं, मार्गी और लड़की है, और लड़का जो है वो टॉमी। तो इन दो लड़कों की, इन दो बच्चों की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि 2157 में लोग रह रहे हैं। दैट मीन्स ये आज की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। सन 2157 यानी कि ईयर 2157 में उस वक्त बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो भाई पढ़ाई करते हैं, उस वक्त स्कूल की कंडीशन क्या है, तो उस वक्त बुक्स नहीं होती हैं। बुक्स की जगह किसने ले ली है, प्रिंटेड नहीं कहेंगे मैं उसको, पीडीएफ नोट्स कहेंगे, ठीक है। अब बच्चे अपने घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, वो परमानेंटली घर पर रह रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे, मैकेनिकल रोबोट होता है उनके पास। मैकेनिकल रोबोट जो होता है वो एक टीचर की तरह वर्क करता है। वो आता है, उस रोबोट की मेमोरी में सारे सब्जेक्ट फिट होते हैं, पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, ऐसा सब कुछ फिक्स होता है। और वो टीचर आता है और पढ़ाता है। डेली फिक्स टाइम पर बच्चों की क्लास होती है, स्कूल जैसे शेड्यूल पे, और वो क्लास करते हैं अपने ही कमरे के अंदर। तो उनको फिजिकल स्कूल का मतलब नहीं पता होता है। तो मार्गी और टॉमी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरह से फिजिकल क्लास का मतलब जानते नहीं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और इस तरह से उनका मैकेनिकल टीचर वगैरह पढ़ाता है। तो मार्गी का टेस्ट होते रहता है, ऑनलाइन टेस्ट ही होता है, उसे टेस्ट करके सॉल्व करके उसे कंप्यूटर में स्लॉट में सबमिट करना होता है। तो उसके ज्योग्राफी का टेस्ट होता है, ज्योग्राफी में से मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो उसके टीचर से, उसे मैकेनिकल रोबोट जो टीचर होते हैं उनसे डांट भी उसे सुननी पड़ती है। तो उसकी मदर भी उससे नाराज होती है कि इसे मार्क्स नहीं मिल रहे ज्योग्राफी में अच्छे, क्योंकि ऑनलाइन में डाउट क्लियर नहीं किया जा सकते। आप सब जानते हो भाई, ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स आप सब लोग जानते हो, और फिजिकल क्लासेस की वैल्यू आप सबको पता है भाई, कि डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट करना, दोस्तों के साथ लंच करना, छुप छुप के मस्ती करना, क्लास में थोड़ी सी शैतानी करना, ये सारी चीजें जो हैं, प्लेग्राउंड में खेलना, ये सब हम फिजिकल क्लासेस में ही कर सकते हैं, स्कूल जाकर ही कर सकते हैं, जो घर में बैठे ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फन दे हैड, यानी टॉमी और मार्गी सोचते हैं पास्ट में कि पास्ट के बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो वो लोग कितना फन करते होंगे, कितना एंजॉय करते होंगे, जबकि आप लोग करते थे इस कोरोना वायरस के आने के 2 साल पहले। जो आप लोग एंजॉय करते थे, तो कितना सही से एंजॉय करते थे आप लोग। टीचर से फिजिकली मस्ती करना, टीचर की डांट खाना, टीचर से डाउट पूछना, दोस्तों के साथ लंच करना, प्लेग्राउंड में खेलना, बस में जाना, ये सारी बातें जो आप एंजॉय करते हैं, वो सब कुछ फ्यूचर में 2157 में टॉमी और मार्गी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती। क्लासेस ऑनलाइन, स्कूल ऑनलाइन। तो एक दिन मार्गी को टॉमी बुक ला कर देता है। जी हाँ, टॉमी जो होता है उसको एक बुक मिलती है, किताब बहुत पुरानी। अब बुक सब बंद हो गई है, पढ़ाई लिखाई जो ऑफलाइन हो रही है, तो सब कुछ प्रिंटेड है, सब कुछ मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, और टैबलेट्स पर है, साथ ही साथ लैपटॉप्स में है। रोबोट जो मैकेनिकल रोबोट है उसके अंदर है, तो कुछ भी प्रिंटेड कागज पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बुक्स वगैरह जो थी उस वक्त बहुत ही अनकॉमन, एंटीक चीजें हो गई थी। किताबें पढ़ना सबने बंद कर दिया, किताबें रखना सबने बंद कर दिया। अभी भी मैं आपको कहूं तो आप देखोगे अगर पास में क्या होता था, मतलब आप देखते हो मूवीज में कि बड़े बड़े लोगों के घर में जरूर एक लाइब्रेरी का शेल्फ होता था, ढेर सारी किताबें, और अब आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। अब सबके घर पे टीवी होगी, बाकी सारे गैजेट्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब वो लाइब्रेरी नजर नहीं आती। और पहले मैगजीन्स, बुक, कॉमिक्स से पढ़ने का बहुत शौक होता था। इवन मैं खुद के बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था, मुझे भी बहुत पसंद है। बाल भास्कर, चंपक, बाल हंस, इस तरह की कॉमिक्स आया करती थी, मैं पढ़ता भी था। और आजकल कोई कॉमिक्स नहीं। आजकल बच्चे ऑनलाइन पबजी गेम में, फ्री फायर गेम में, इसी में बिजी हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स में बिजी हो गए हैं। किसी के पास बुक पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। तो ये बात जो है, ये जो फ्यूचर में स्टोरी सेट है, वही इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम लोग कितना मिस करने वाले हैं ये फिजिकल क्लासेस, ये स्कूल और ये बुक्स को। जी हाँ, तो एक दिन टॉमी को किताब मिलती है, वो मार्गी को देता है। तो मार्गी पहले किताब को देखती है, ये क्या है, तो बहुत खराब चीज है, इससे अच्छा तो मेरे कंप्यूटर में सब कुछ सेव है। फिर धीरे धीरे वो पढ़ना देखती है कि पन्ने जो है बुक के पीले पड़ गए हैं, अक्षर जो है स्टेबल है, मतलब बुक तो प्रिंटेड है, उसके तो अक्षर मूव भी नहीं कर रहे वर्ड्स, जबकि कंप्यूटर में तो सब कुछ मूव होता है, इधर से उधर हो सकता है ना। तो वो देखती है कि तो बड़ी पुरानी चीज है, लेकिन धीरे धीरे वो सोचती है कि
किताबों से कैसे पढ़ते होंगे वो बच्चे, स्कूल कैसे जाते होंगे बच्चे। तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि पहले के बच्चे जो थे वो एक बिल्डिंग में जाकर एक साथ एक कमरे में पढ़ते थे, कोई अपने अपने घर से नहीं पढ़ता था, सब एक साथ बैठ कर पढ़ते थे। तो ये बात मार्गी को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितना मजा आता होगा उस वक्त जब सब लोग एक साथ मिलजुल के पढ़ते होंगे। आप खुद ही देखो ना, खुद आप, मैं, जब मैं कॉलेज में जाता हूं, आप जब स्कूल में जाते हो, कितना एंजॉय करते हो अपने फ्रेंड के साथ, टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ी नोक झोंक मस्ती, टिफिन खाना चुरा के और लंच करना और प्लेग्राउंड में जाकर खेलना, ये सारी बातें आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मिस करते हो, है ना। मिस कर रहे हैं आप 2 साल से, जब से कोरोना पेंडेमिक आया है। तो सोचो जब ये सब कुछ परमानेंटली हो जाएगा कि आपको फिजिकल क्लास करने ही नहीं मिलेगा, स्कूल जाने ही नहीं मिलेगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी। तो उसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, वो जो हिस्ट्री का जो उनका टीचर होता है, हिस्ट्री का उनका जो मैकेनिकल रोबोट टीचर है, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाती है फाइल, है ना। अब डिजिटल चीजें तो खराब तो होगा, तो वो हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन उसका डिलीट हो जाता है, तो उसे बनने में बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना, लगभग 1-2 हफ्ते से लेकर 1 महीना, यानी कि उसकी पढ़ाई तब तक के लिए बंद रहेगी हिस्ट्री की। ये प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन पढ़ाई में मार्गी के साथ। तो यही सब कहानी है। और फिर मार्गी अपने ग्रैंडफादर से उनके एक्सपीरियंस देती है कि उनके ग्रैंडफादर ने बताया था, मार्गी के ग्रैंडफादर को उसके ग्रैंडफादर ने बताया था, ठीक है। ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया कि भाई हमारे जमाने में स्कूल्स होती थी, बुक्स से पढ़ाई होती थी, स्कूल जाते थे वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सब बातों को देखकर सोचकर एंजॉय करके मार्गी जो है और टॉमी जो सोचते हो कि भाई कितनी मस्त बात होगी, कितना अच्छा लगता होगा इस तरह से फिजिकली स्कूल में जाना, ये सारी बातें वो अपने डायरी में नोट करती है कि 17 मई की बात है, 17 मई उस समय की बात है 2157 की आज टॉमी को एक बुक मिली। इससे वो लिखती है कि टॉमी को बुक मिली, फिर इसी से कहानी शुरू होती है, फिर बताते हैं बुक क्या होती है, फिर फिजिकल क्लास क्या होती है, कितनी इंजॉयमेंट होती होगी, हम लोग कैसी प्रॉब्लम में पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें इसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। तो ये है इस चैप्टर की समरी। सो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी द फन दे हैड की। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप बहुत आसानी से कर पाएंगे सॉल्व, इसको समझ पाए होंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी, जाके उस सेकंड वीडियो को देख लीजिए जिसमें इस चैप्टर के 30 एमसीक्यूज, जी हाँ, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 एमसीक्यूज वहां पर दिए हैं। वो वीडियो देख लोगे तो आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगी और ये पूरा चैप्टर ना रैप अप हो जाएगा, यानी फिर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पूरी समरी यहाँ पर बता दी मैंने, प्लॉट, कैरेक्टर्स, ऑथर सबके बारे में बता दिया, साथ ही साथ मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं, वीडियो जाकर देख लीजिए, तो आसानी से आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से आसानी से एसएसटी और इंग्लिश की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली लाइव क्लास 9th की 11 बजे सुबह मॉर्निंग में, जी हाँ 11 बजे एसएसटी की मैं लाइव क्लास लेता हूं, जहां आप लाइव मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं एसएसटी की। और इंग्लिश की इसी तरह से ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूंगा और साथ ही साथ लाइव क्लास भी लूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूरी क्लिक कर देना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को, लिंक को दूसरे फ्रेंड्स, क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं पैसे की कमी से, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, प्लीज शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पीस।